हेलो 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 दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। 10 दिन बाद आ गया हूँ मैं आपके लिए लेकर वीकली मार्केट एनालिसिस का वीडियो। इन दिनों मैं फैमिली ट्रिप पर था, इसलिए आपको वीडियो नहीं आ पाई। बट अगर आप टेलीग्राम पे जुड़े हो तो हम रेगुलरली वहाँ पे ट्रेड अपडेट कर रहे थे, लेवल्स अपडेट कर रहे थे विथ लॉजिक्स एंड विथ प्राइस लेवल्स। तो आज हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के वो लेवल्स जो आपको आने वाले वीक में काम आ सकते हैं फॉर ट्रेडिंग पर्पज़ एंड फॉर क्रिएटिंग योर व्यू। अगेन मैं कहूँगा सारी न्यूज़ डिस्काउंट ऑलरेडी हो जाती है। अभी इलेक्शंस का एक काफ़ी बड़ा न्यूज़ आया है जो ऑलरेडी डिस्काउंट फ्राइडे को आपको दिखा होगा कि हो गया है। मार्केट ने काफ़ी अच्छी अपमूव दिखाई और अच्छी वीकली क्लोजिंग दी है। हो सकता है कल गैप अप हो जाए, गैप डाउन हो जाए, कुछ भी हो जाए। हम चलेंगे चार्ट पे, समझेंगे प्राइस लेवल्स, क्या एक्शन करना है, क्या एक्शन नहीं करना है, कितना करना है। और साथ ही साथ मैं आपको देने वाला हूँ 2 स्टॉक्स जो आप पिक कर सकते हो बाई साइड के लिए फॉर स्विंग ट्रेडिंग पर्पज़। तो बने रहना पूरे वीडियो पे और चेक करना आपके रिस्क और रिवॉर्ड के हिसाब से आपका ट्रेड बनता है या नहीं बनता है। लेट्स गो टू द स्क्रीन एंड चेक आउट द प्राइस लेवल्स। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं बैंक निफ्टी की। अभी आप देख रहे हो बैंक निफ्टी का डेली चार्ट। डेली चार्ट पे अगर आप देखो तो हम पिछले वीडियोस में से बात करते हुए आए हैं कि जब तक ये क्लस्टर जोन का ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट नहीं होता है मार्केट साइडवेज रहेगा। यहाँ पे इसने अच्छा खासा ब्रेकडाउन दिया, फिर यहाँ पे साइडवेज हुआ, यहाँ थोड़ी सी बाइंग दिखी और फ्राइडे को एक अच्छी बाइंग के साथ मार्केट ने क्लोज किया है। बट अगेन अभी भी ये जो सपोर्ट था वो ब्रेक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो जब तक मार्केट यहाँ है या इस लेवल्स पे है हमें बहुत ही ज़्यादा बुलिश नहीं होना है। अभी हम चलेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे टू अंडरस्टैंड द बेटर पिक्चर एंड प्राइस लेवल्स। सो अभी मेरे पास ओपन है बैंक निफ्टी का 3 आवर का टाइम फ्रेम का चार्ट। अब मैं कुछ लेवल्स आपके लिए मार्क करता हूँ। अगर बैंक निफ्टी को सच में ऊपर आना है तो जब तक ये लेवल जो हमारा अटमोस्ट हम सारे वीडियोस में कहते आए हैं जो कि है 52,500, जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता है तब तक आपको बहुत ज़्यादा अग्रेसिव बुलिशनेस नहीं दिखानी है मार्केट में, क्योंकि ओवरऑल मार्केट सेल ऑन राइज है और बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली कम गिर रहा है। बट ओवरऑल निफ्टी को ये कंट्रीब्यूट करता है मैनेजमेंट में। तो इसके अंदर हमें इसी के ऊपर एक बहुत अग्रेसिव पोजीशंस या फिर अग्रेसिव व्यू बनाना चाहिए। जब तक ये इसके नीचे है आपको ये थोड़ा गैप अप देगा, साइडवेज रहेगा, गैप डाउन होगा, साइडवेज हो जाएगा। अब अगेन अगर इस वीक के प्राइस लेवल्स की बात करूं तो सबसे पहला ये जो ब्रेकडाउन लेवल था जो आप देख सकते हो, ये एक हमारा लाइन बनकर आ रहा था, ये उसने ब्रेक किया था जो कि है 51,600 अप्रॉक्स। तो जब तक इसके ऊपर ट्रेड करना चालू ना कर दे बैंक निफ्टी तब तक हमें ये लेवल्स देखने को नहीं मिलेंगे। और अगेन डाउनसाइड की अगर बात करें तो ये जो लेवल्स थे जो मल्टीपल टाइम्स यहाँ मार्केट ने सपोर्ट लिया था, ये इसने अच्छे से तोड़ा था, नीचे भी गया था, फिर अगेन साइडवेज होके यहाँ पे कहीं पे उसने साइडवेज होके फ्राइडे को अच्छा मूव दिया है। तो अगेन ये लेवल जो है ये टूटना ज़रूरी है जो कि है 50,700 या 800। इसके नीचे मार्केट सस्टेन करता है तो ही हमें एक फ्रेश सेलर्स एक्टिव होते हुए नजर आएंगे जो अगेन निफ्टी को 50,000 और 50,000 के नीचे सीधा सीधा 49,000 तक ला सकते हैं। सो अभी अगर आप देखो तो इलेक्शन की न्यूज़ है, हो सकता है बैंक निफ्टी यहाँ कहीं गैप अप ओपन हो जाए 500 पॉइंट्स 400 पॉइंट्स जो कि 51,500। तो आपको तुरंत से बाई नहीं करना, आपको वेट करना है। सिनेरियोज क्या हो सकते हैं, गैप अप ओपन हुआ, प्रॉफिट बुकिंग हुई जिन्होंने यहाँ पोजीशंस बनाई थी, और फिर यहाँ साइडवेज होकर हमें देखना है ये ऊपर तोड़ रहा है कि नीचे आ रहा है। अगर नीचे आ रहा है तो अगेन हमें फ्रेश पोजीशंस बनाने के लिए इसका टूटने का वेट करना है 50,700, इसका टूटने का वेट करना है। तुरंत यहाँ पे नीचे आया पोजीशंस नहीं बनानी है फ्रेश शॉर्ट्स की। अगर आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर रहे हो तो हमारी पोजीशंस ओपन है जिसके लिए हम रेगुलर अपडेट भी दे रहे हैं। अभी मेरी कोई 50-40% पोजीशंस ही हमने यहाँ पे क्रिएट करी है जो कि फ़िलहाल नेगेटिव चल रही है। हम फ्रेश पोजीशंस अगेन इसी के नीचे एंटर करने वाले हैं यहाँ गैप अप पे, और हम कोई भी फ्रेश पोजीशनिंग या एवरेजिंग नहीं करने वाले हैं। अगेन हम अपनी ट्रेड को मॉनिटर कर रहे हैं, यहाँ गैप अप होकर अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो हम ऑब्वियसली स्क्वायर ऑफ कर देंगे और पोजीशंस ऐड ऑफ नहीं करने वाले हैं जब तक फर्दर हमें कोई इंडिकेशन नहीं मिलता। तो शॉर्ट इन शॉर्ट 2 लेवल्स मैंने आपको बताया, 51,500 यहाँ पे हमें एक्शन देखना है मार्केट क्या कर रहा है, क्योंकि 51,000 में अच्छी खासी पुट राइटिंग थी। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए लोग ट्रैप हुए थे बट अगेन 51,000 सस्टेन किया है। ड्यू टू न्यूज़ गैप अप वन होगा, प्रॉफिट बुकिंग आएगी, फिर यहाँ से अगर फ्रेश सेलर्स आना है तो यहीं से आने हैं। मार्केट आपको वेट नहीं कराने वाला है, जो भी एक्शन होना है ट्यूसडे तक हो जाएगा। मंडे को आपको सेकेंड हाफ का वेट करना है।
मंडे को सेकंड हाफ को आपको काफ़ी क्लियर पिक्चर मिलेगी कि मार्केट साइडवेज होकर ऊपर जाना चाहता है कि यहाँ टाइम स्पेंड करके साइडवेज रह के नीचे आना चाहता है। सो ये हमारा अगेन एक जोन है, ये दो जोन जो कि 51,500 और यहाँ पे 50,700। इसके बीच हमें कुछ खास एक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। इसके ऊपर पोजीशंस बन सकती है फ्रेश शॉर्ट कवरिंग की, इसके नीचे फ्रेश शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी, इसके नीचे कुछ खास एक्शन नहीं मिलेगा। गैप अप गैप डाउन पे हमें कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाई चांस सेकेंड सिनेरियो गैप डाउन होता है, गैप डाउन होता हो तो फ्रेश सेलर्स बहुत जल्दी एक्टिव होने वाले हैं और इसके नीचे आने में मार्केट को टाइम नहीं लगेगा। फिर उसके नीचे और 500 पॉइंट, उसके नीचे और 1000 पॉइंट हमें फॉल देखने को मिल सकता है, जो कि यहाँ तक आ सकता है। सो अब मेरे पास ओपन है निफ्टी का टाइम फ्रेम का चार्ट, जो कि वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। निफ्टी को हम थोड़ा हायर टाइम फ्रेम पे स्टडी करना पसंद करेंगे। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। निफ्टी में मैं 2 EMA ओपन कर रहा हूँ। ये मेरा है ब्लू कलर का लाइन 21 EMA, रेड वाला 50 EMA। आप देखो यहाँ पे जब हमारी पुरानी वीडियोज़ में हमने देखा था कि 21 EMA कितना इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पे मार्केट ने होल्ड किया था, यहाँ पे क्लोज किया और 21 EMA का रिटेस्ट करके ही मार्केट नीचे आया। बड़ी सी बेयरिश कैंडल बनाई, ये सारे सपोर्ट उसने तोड़े थे। लेकिन प्रीवियस वीक में मार्केट ने पिन पॉइंट 50 EMA का सपोर्ट लिया है। 23,251 लेवल निकल कर आ रहा है और आप ऊपर देख सकते हो लेवल जो इसने लो लगाया है 23,260 का, तो एग्जैक्टली वहीं पे उसने पिन पॉइंट बाउंस लिया है। तो जब तक ये सपोर्ट एक्टिव है हमें यहाँ तक का रिटेस्ट देखने को मिल सकता है ब्लू लाइन का, जो कि 24,250 या 300 का लेवल्स। अब जब हम चलेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे, मैं ये EMA बंद कर देता हूँ। सो अगेन अगर आप देखो ओवरऑल स्ट्रक्चर आप सब जानते हो, अभी भी मार्केट सेल ऑन राइज है, फॉल होल्ड फॉल होल्ड फॉल, और यहाँ पे ये होल्ड कर रहा है। क्या इस फ्राइडे की मोमेंटम को हम ये मान लें कि मार्केट अब बुलिश हो गया है? क्या इतना आसान होगा? जी नहीं, मार्केट अभी भी सेल ऑन राइज है। ब्रॉडर स्ट्रक्चर कभी भी नहीं भूलना चाहिए, ब्रॉडर स्ट्रक्चर अभी भी वीकनेस दिखा रहा है। रीटेस्ट हो सकते हैं, थोड़ा मूवमेंट यहाँ हो सकता है, बट अगेन बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होके हमें बुलिशनेस नहीं दिखानी है जब तक पुराने लेवल्स ऊपर की तरफ नहीं कटते। तो अगर हम लेवल्स की बात करें तो ये जो ब्रेकडाउन आया था इस लेवल का यहाँ पे, ये ऑब्वियसली एक इमीडिएट रेजिस्टेंस मार्केट के लिए होने वाला है, जो कि 24,200। ये एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस होने वाला है मार्केट के लिए। और अगर डाउनसाइड की आप बात करो तो डाउनसाइड में ये जो बड़ी कैंडल है, इसका जो लो है तकरीबन 23,600, ये टूटना ज़रूरी है फॉर फर्दर सेलर्स इन्विटेशन। सेलर्स इसके नीचे ही एक्टिव होने वाले हैं, इसके बीच में कहीं भी फ्रेश शॉर्टिंग अग्रेसिव नहीं होने वाली। हो सकता है कल के इलेक्शन की वजह से अगेन बैंक निफ्टी में, जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ तक का आपको गैप अप देखने को मिल जाए तकरीबन 1% का या 0.75% का, जो अगेन गैप अप होगा आपका 24,200 का। इसमें अगर गैप अप आता है तो अगेन आपको एक्शन देखना है, मार्केट साइडवेज होकर तोड़ रहा है या फिर फ्रेश सेलर्स आना चाह रहे हैं, अग्रेसिव सेलिंग करना चाह रहे हैं। मेरा इस वीक का व्यू सिंपल रहने वाला है। ये मेरा एक ब्रॉडर रेजिस्टेंस रहने वाला है 24,200 और ये मेरा एक सपोर्ट रहने वाला है 23,500, राउंड ऑफ कर देते हैं। तो ये जो 700 पॉइंट का रेंज है, आई बिलीव मार्केट इसी रेंज में इस वीक रह सकता है, क्योंकि विक्स भी काफ़ी फेवरेबल है। कोई खास एक्शन विक्स में देखने को नहीं मिला है। यहाँ पे प्रीमियम ईटिंग के चांसेस बन रहे हैं। बहुत तगड़ी बाइंग मैं फ़िलहाल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे अगेन जैसा मैंने कहा, आपको एक्शन देखना है। इसके ऊपर अगर जाता है तो ही आपकी बुलिशनेस थोड़ी एक्टिव होगी, जो आपको यहाँ तक ला सकती है, जो कि आपका प्रीवियसली एक स्विंग रह चुका है और एक कंप्रेशन जोन रह चुका है, जो कि 24,800 या फिर 900। लेकिन ये फ़िलहाल काफ़ी दूर है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस वीक के अंदर नॉर्मल वॉलेटिलिटी के साथ मार्केट बिहेव करेगा। बहुत अग्रेसिव नहीं जाना है शॉर्टिंग में अनलेस दिस गेट्स ब्रोकन। बहुत अग्रेसिव बुलिश नहीं जाना है अनलेस मार्केट क्लोजेज अबव दिस लेवल एंड होल्ड्स समटाइम एंड देन ब्रेक्स आउट। ये हमारे लिए एक पॉजिटिव फैक्टर होगा। तो निफ्टी में हमारा व्यू इतना है। तो अब हम चलते हैं उन 2 स्टॉक्स की तरफ जो हमने पिक किए हैं इस वीक फॉर ट्रेडिंग पर्पज़, जिसमें आपको स्टॉप लॉस टारगेट के साथ मैं एक्सप्लेन करूंगा। आप उसमें अपना ट्रेड अपने हिसाब से बना सकते हैं। ओके, तो दोस्तों फर्स्ट स्टॉक हमारे रडार पर आया है वो है HCL टेक। अभी आप HCL टेक का वीकली चार्ट देख रहे हो। अब इसका स्ट्रक्चर देखो, इसका स्ट्रक्चर काफ़ी पॉजिटिव है। मार्केट एक तरफ जहाँ गिर रहा था
ये स्टॉक ने अच्छा खासा कंसोलिडेट किया हायर लेवल्स पे और प्रीवियस वीक एक बहुत ही अच्छे बुलिश कैंडल के साथ इसने ब्रेकआउट दिया है अपने ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट बहुत ही पॉजिटिव होता है स्टॉक के लिए फॉर मोमेंटम ट्रेड। अब हम चलेंगे इसके छोटे टाइम फ्रेम पे टू अंडरस्टैंड लेवल्स फॉर टारगेट एंड स्टॉप लॉसेस। सो अब हम छोटे टाइम फ्रेम पे 3 आवर का टाइम फ्रेम पे इसका टारगेट स्टॉप लॉस समझने की ट्राई करते हैं। अभी अगर आप देखो तो ये जो जोन है इसका ऑल टाइम हाई का, ये इसने काफ़ी पॉजिटिवली तोड़ा है विद वॉल्यूम्स। सो इसके अंदर 1900 की जो करंट प्राइस है वो आपकी एंट्री प्राइस बनती है और ये एक स्विंग लो है, ये एक स्विंग लो है और ये एक बुलिश कैंडल है। तो मैं सजेस्ट करूँगा आप इसके अराउंड कहीं अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो जो कि आ रहा है 1790 अप्रॉक्स। 1790 का आपका स्टॉप लॉस होगा। पहला टारगेट आपका होने वाला है 2040 का, दूसरा टारगेट आपका होने वाला है तकरीबन 2100 लेवल्स का। तो ये मेरा एक ट्रेड प्लान आपको दे रहा हूँ मैं। 2040 का पहला टारगेट, 2150 का दूसरा टारगेट। आप अपने हिसाब से, अपने रिस्क के हिसाब से रिवॉर्ड प्लान कर सकते हो और अपने पोजीशंस वैसे ही क्रिएट कर सकते हो। सो दूसरा स्टॉक हमारे लिस्ट में निकल कर आया है कोरामंडल के आप भी वीकली चार्ट देख रहे हो। इसमें अगेन एक बुलिश स्ट्रक्चर हमको नज़र आ रहा है जो स्टॉक ऑल टाइम हाई पे अपना ट्रेड कर रहा है 1800 लेवल से अप्रॉक्स। आप देखो ये बुलिश कैंडल कितनी अच्छी है, इसने प्रीवियस 2 कैंडल्स को इनगल्फ किया है और अपने जो एक अगस्त 2024 का इसका जो जोन था वो उसने ब्रेकआउट किया है विथ गुड वॉल्यूम्स। 3 आवर्स पे चलते हैं टू अंडरस्टैंड द एंट्री, स्टॉप लॉसेस एंड टारगेट लेवल्स। तो आपका 3 आवर का टाइम फ्रेम का चार्ट है। अगेन इसके अंदर जो करंट प्राइस है 1814 इज योर एंट्री लेवल। 1815 पकड़ लेते हैं। 1815 अगर आप एंटर करते हो तो ये जो जोन था, ये जो प्रीवियस एक यहाँ पे थोड़ा सा बुलिशनेस आया था, मार्केट ने यहाँ ब्रेकडाउन करके रिटेस्ट किया, टाइम स्पेंड किया, तो ये आपका जो जोन है 1700, ये आपका स्टॉप लॉस हो सकता है। पहला टारगेट इसके अंदर आपका होगा ये वाला जो कि 1950, दूसरा टारगेट इसके अंदर आपका होगा 2100। सो ये एक अगेन मेरा एक स्विंग ट्रेडिंग जैसा रहेगा। इसमें कोई इंट्राडे या आपको मैं फ्यूचर ऑप्शंस का रिकमेंडेशन नहीं करूँगा, कैश में रिकमेंड करूँगा। सो अगेन मैं कह रहा हूँ कि इसमें आप कैश में प्लान कीजिए। दोनों स्टॉक्स जो हमने आपको बताए हैं अपने रिस्क रिवॉर्ड के साथ क्वांटिटी मैनेज कीजिए। मार्केट डाइसी है, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं और एक स्टॉक दिखाना चाहता हूँ जो कि टाइटन लिमिटेड। अगर आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़े हुए हो तो टाइटन में भी हमने एक ट्रेड क्रिएट किया है, हमने टेलीग्राम पे अपडेट भी किया है विथ स्टॉप लॉस, टारगेट एंड एंट्री लेवल्स। उसका रीज़न सिंपल सा ये है, आपको फिर से बता देता हूँ। ये टाइटन का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन रहा है जो उसने ब्रेक किया था यहाँ पे, बट अगेन उसने तुरंतली यहाँ पे चैनल में ट्रेड करके उसको ब्रेकआउट किया है विथ गुड वॉल्यूम्स। और ये टाइटन इतना जाइंट स्टॉक है जो अपने ऑल टाइम हाई से 20% डाउन है। यू डू रियली थिंक कि ये और नीचे जा सकता है? जी जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, कोई मना ही नहीं है। बट एक स्टॉक का नेचर, कोई कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, वो कंटिन्यूसली इतना फॉल नहीं करना चाहिए इफ़ इट इज़ अ गुड ब्लू चिप स्टॉक। सो इसके अंदर एंट्री हमारी ऑलरेडी बन चुकी है 2 लॉट्स के साथ। आप स्क्रीन पे देख सकते हो ये हमारा ट्रेड करेंटली ओपन है। इसमें हमारे टारगेट लेवल्स और स्टॉप लॉसेस लेवल्स हमने ऑलरेडी टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया है। अगर आप नहीं जुड़े हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जुड़ जाओ। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, सारे अपडेट्स, लाइव अपडेट्स मैं वहाँ देता रहता हूँ करंट मार्केट में जो भी हम एक्शन लेते हैं। सो दोस्तों, आई होप आपको पसंद आया होगा ये वीडियो। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो। आने वाले टाइम में मैं प्लान कर रहा हूँ लर्निंग वीडियोज़ लाने की जो आपको आपके ट्रेडिंग करियर या फिर ट्रेडिंग साइकोलॉजी को इम्प्रूव करने में काम आने वाली है। सो अगर आपको वीडियो चाहिए तो फुल सपोर्ट शो कीजिए, हम ज़रूर आपके लिए वो वीडियो आगे लाने वाले हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।